हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे आई एम बैक विथ द टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो आज मैंने उठाया है एक टॉपिक, साइंस की उठाई मैंने टॉपिक आज, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अभी बहुत मैथ्स में वीडियोज़ हो गए थे, यूनिट कन्वर्जन मैंने किया था, वो मैथ्स फिर साइंस दोनों में आ गया। और तो मैंने सोचा कि आज यूनिट एंड डायमेंशन करते हैं। ठीक है, एकदम स्टार्ट से चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम लॉजिकल चलेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट कमेंट करो, आप पूछो कि सर इस टॉपिक में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। ओके, सो बहुत ही ईजी टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आप लोग बहुत अवेयर हो गए ये सब चीज़ से कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, बट मैं फिर भी इसको टॉपिक वाइज इसको उठा लिया हूँ। ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो फर्स्ट टर्म इज़ यूनिट। यूनिट आखिर है क्या, बहुत ध्यान से समझना, इसको कहानी की तरह समझना, सब समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो, यूनिट क्या है। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड द स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज यूनिट्स। सबको समझ में आया। मतलब हम लोग किसी भी यूनिट को जो मेजरमेंट करते हैं, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के ऊपर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। वो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड कौन सा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट बोलते हैं। जैसे सेकंड हो गया, किसका यूनिट है, टाइम का है। तो इस टाइम को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट लेते हैं, सेकंड लेते हैं। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। जैसे हमको लेंथ को मेजर करना है, तो सो वी विल यूज़ मीटर। ओके, किलोग्राम यूज़ करना है, तो किलोग्राम को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, किससे मेजर करते हैं, मतलब किसका यूनिट है ये, किसका है, मास का। वेरी गुड। सो दीज आर द पैरामीटर्स बाई विच वी कैन मेजर टाइम, लेंथ एंड मास। और बहुत सारे इधर यूनिट हैं जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ एक टर्म आया था फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आगे कहते हैं, एकदम छोटे छोटे टॉपिक उठा कर चलेंगे हम। ठीक है, समझ में आएगा आपको। ओके, सो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कहता है क्या है कि ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे आप टाइम को मेजर कर सकते हो किस में, सेकंड में, तो ये इसका यूनिट हो गया, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। बट टाइम क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान देना इस चीज़ को। ओके, जैसे मीटर है, मीटर क्या है, यूनिट है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी किसका यूनिट है, वो मीटर। लेंथ का है, उसी तरह से मास, उसी तरह से फोर्स, ये सब क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, एक टर्म आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो ध्यान समझना कि अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप से एकदम इंडिपेंडेंट हो, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। एंड ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज़। और आपको जितने भी और फिजिकल क्वांटिटीज़ दिखते हैं, जो आप देखते हो, वो सब इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो दैट सेट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, जैसे आप देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसा कि आप लोग जानते हो कौन कौन, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो तो मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट में केजी होता है, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट में ग्राम होता है। नोटेशन इसका क्या दिखाएंगे, डायमेंशनली एम दिखाएंगे, इसको ध्यान रखना। उसी तरह से लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, इसका यूनिट सीजीएस में हो गया, एल हो गया। ओके, टाइम का देख लो, टाइम क्या हो गया, सेकेंड, यूनिट इसका भी सेकेंड में होता है इस सीजीएस में। और नोटेशन क्या दिखाते हैं, टी से। उसी तरह से टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, थीटा। करंट का क्या दिखाते हैं, एम्पियर, ए, सेम सीजीएस में भी। और इसको डायमेंशनली आई नहीं तो फिर ये दिखाते हैं। ओके, आप लोग जानते हो कि लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला होता है। और इसको सीडी से इसका नोटेशन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे इसको, मोल। उसके बाद ये मोल है। ओके, इसका भी एमओएल नोटेशन इसका हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, सब टर्म कंप्लीट हुआ। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक यूनिट आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। तो प्लेन एंगल में आप लोग जानते हो क्या है, रेडियन। जैसे ये एंगल है, जैसे ये देख लो, यहाँ पे देखो, एक आर्क है, हाँ, एक आर्क है, यहाँ पे एक थीटा दे दो। ये आर्क, मान लो आर्क लेंथ क्या है, एल है, और ये रेडियस है आर। ठीक है, ये अब सर्कल का हम एक पार्ट लिए हुए हैं। ठीक है, पूरे सर्कल का एक पार्ट लिए हैं। तो जो थीटा होता है, दैट इज थीटा इज द
एंगल, है ना। तो ये एंगल कितना, ये सबटेंड कर रहा है भाई, देखो ये लेंथ कितना चला है, एल है, एल अपॉन में क्या लिख देंगे, रेडियस, ये जो आर होगा ना, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा विल बी इन द रेडियन। ओके, तो ये आपका फार्मूला हो गया, एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट, पहला हो गया प्लेन एंगल, उसको रेडियन में दिखाते हैं, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन में दिखाते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में हम अगर एक्सप्रेस कर देते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखो, आपको पता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, टाइम है, मास है ना। बट अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या है आपका, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वो कैसे, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आप क्या है, डिस्टेंस और टाइम क्या है आपका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो आप इसके टर्म में आप इसको डिवाइड किए तभी तो मुझे ये गेन हुआ। तो जब हम लोग इसके बीच में कुछ किए ऑपरेशन, इसको हम उसके एक्सप्रेस किए हैं, तभी तो मुझे ये प्राप्त हुआ। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, अब आपका टॉपिक है डायमेंशन। सबको क्लियर हो रहा है। डायमेंशन किसे कहते हैं, ये बहुत ईजी है कि द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट इंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो आपका फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर आता है ना, फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर आता है, जो आपका एक्सपोनेंट आता है उसमें, है ना, उस बेस क्वांटिटी पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ओके, आपको डायमेंशन का दिखा चुके थे, ML T वगैरह आपको दिखा चुके हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट इंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आपके फिजिकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन हम लोग दिखा रहे हैं ना, जैसे M हो गया, L हो गया, T हो गया, ये सब क्या आपका डायमेंशनल ही है, ये डायमेंशनल फार्मूला है ना। जैसे आप एग्जांपल देखो, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास हो गया, सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन को किससे दिखाते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम से। मास इंटू वेलोसिटी को किस में दिखाते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, और ये टाइम रह गया तो यहाँ लिख दिए, ये मास हो गया इंटू लेंथ रहेगा ऊपर, ये टाइम और ये टाइम मिलकर क्या बन जाएगा, टाइम स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो मास इंटू लेंथ इंटू ये टाइम ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ +2 है तो ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, -2। अब देखो इसको दिखाना कैसे है, इसको आप इसको बिग ब्रैकेट में रखोगे, किसको, इसको आप निकालो, जैसे किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, फोर्स का निकाल रहे हैं। ओके, जब फोर्स का निकालें तो उसको ब्रैकेट में रखो, इसको दिखाते कैसे हैं, डायमेंशनली। तो डायमेंशन मुझे पता है सबको, मास लेंथ टाइम यही से में तो लाना है ना। तो मास क्या हो गया, m, लेंथ का पावर कितना है, l मतलब 1, और टाइम का पावर कितना है, t टू पावर -2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, बहुत ईजी टॉपिक है ये। आगे बढ़ें। जैसे कोई एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रेशर का। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब फोर्स का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या था, ML T टू द पावर क्या, -2, और एरिया का जानते हैं आप क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और मीटर को किस में दिखाते हैं, L से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पता है ना। तो मीटर स्क्वायर हो गया, इसको L स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, L स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखो ML T टू द पावर -2 अपॉन L स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। देखो तो ML यहाँ पावर 1 है, ये जाएगा ऊपर 2 तो माइनस में जाएगा, -2 और T टू पावर -2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपका हो गया क्या है, ML टू द पावर -1 और T टू द पावर -2। तो ये जो आपको फार्मूला दिखा ना, ये प्रेशर, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, आप दिखाओ कैसे, ML टू द पावर -1 T टू द पावर -2। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो यह हो गया सब कुछ टॉपिक, मतलब यूनिट और डायमेंशन के छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको कभी कभी हो सकता है पूछ देगा क्वेश्चंस। ठीक है, कि डिफाइन कीजिए डायमेंशन किसे कहते हैं, डिफाइन कीजिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, है ना, सॉरी डिफाइन कीजिए। ओके, तो आप सब लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इजी है, समझ जाओगे तो इजी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटी विद द सेम और डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला। हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर करना हो ना, तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो या तो आप सेम डायमेंशनल फार्मूला से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट इन केस ऑफ प्लस एंड माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप P है ना और Q, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। मल्टीप्लाई में ये चीज़ नहीं होता है, एक हो सकता है सेम डायमेंशनल फार्मूला, एक हो सकता है दूसरा डायमेंशनल फार्मूला, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप ऐड कर रहे हो तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए,
या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज़ हम गौर करने वाली बात है, तभी आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू एम पी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंस हाफ क्या है कि नंबर है, नंबर का क्या होता है, डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, देखो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू वी स्क्वायर, एम मतलब मास, मास को किससे दिखा दिए, एम से दिखा दिए, वेलोसिटी को कैसे दिखाएंगे, लेंथ अपॉन टाइम दिखा सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही हो गया ना, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, डायमेंशनली लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एल अपॉन टी का स्क्वायर, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, एम इंटू एल स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एम एल टू टी टू पावर माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है सबको, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, तो आप ध्यान रखना है क्या कि मल्टीप्लाई में आप सेम डायमेंशनल फार्मूला भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इन केस ऑफ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेयर वी ओनली अप्लाई दी सेम फिजिकल क्वांटिटी, जो पी और क्यू होगा दोनों क्या होगा, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो आगे करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ पार्टिकल इन टाइम टी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी पावर क्यू, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। बहुत ईजी क्वेश्चन। अब आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल मतलब लेंथ हो गया, है ना। तो ये आपका फार्मूला दिया हुआ है कि एक्स इजिकल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और टी आपका क्या है, टाइम है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि एक्स मेरा क्या है, डिस्टेंस है, तो इक्वल्स टू का साइन है। अब इधर लेंथ है तो आपका इधर भी सब क्या होना चाहिए, सब तो लेंथ ही होना चाहिए ना। तो ये आपका देखो पॉजिटिव प्लस साइन भी है, एडिशन है, तो सारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सारा फिजिकल क्वांटिटी आपका जितना भी होगा ना सब लेंथ का ही होगा, मतलब आपका ए भी लेंथ होगा, बी टी भी टोटल लेंथ होगा, सी टी स्क्वायर भी लेंथ होगा, और डी टू पावर क्यू भी क्या होगा, लेंथ ही होगा, क्योंकि एक्स मेरा क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, लेंथ से दिखाते हैं। सो एक्स क्या है, लेंथ, उसको दिखा दिए एल से। सो ईच ऑफ देम मस्ट हैव द डायमेंशन ऑफ क्या, लेंथ। ईच ऑफ देम मतलब कौन, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू, ये चारों क्या होना चाहिए, आपका लेंथ का ही होना चाहिए। सो ए हो गया क्या आपका लेंथ, ए में तो कुछ और नहीं लगा ना टाइम, तो ए हो गया लेंथ, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल। बी टी, बी और टी इसको भी क्या बोलेंगे, एल, तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, एल अपॉन टी, तो टी यहाँ गया ऊपर कितना होगा, टी पावर माइनस वन। ओके, देखो जैसे बी इंटू टी क्या हो गया, एल, तो बी इज इक्वल टू एल बाई टी, तो टी ऊपर गया तो क्या होगा, टी पावर माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से सी टी स्क्वायर निकल जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये टी पावर माइनस टू हो जाएगा, और डी टी क्यू में टी क्यू नीचे आ जाएगा तो टी पावर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। यहाँ तक सबको समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि प्लस में जब इधर ये जो लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो ये भी सब डिस्टेंस का ही डायमेंशनल फार्मूला होगा, है ना। तो समझ में आया था आपको। सो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करो कि मुझे सर ये नहीं समझ में आया। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हुई होगी अभी तक। आप क्वेश्चंस लगाओ यूनिट डायमेंशन के, यूनिट डायमेंशन जो भी क्वेश्चन नहीं आता है क्वेश्चन को कमेंट करो, ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, मैं उसको कोशिश करूँगा बनाने का, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कमेंट में ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करो आप लोग, ताकि और भी सब्सक्रिप्शन आए, इसको लोगों तक पहुंचाओ, स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, ठीक है। ये मतलब मैं बेसिक स्टार्ट कर दिया हूँ, इट मीन्स यूनिट एंड डायमेंशन तो टॉपिक वाइज चलेंगे ये सब, है ना। साइंस की भी चलेंगे और मैथ्स के भी, दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर ध्यान रखो अपना सब लोग, टेक केयर, गुड बाय।